इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ गंगा नदी के बारे में। दुनिया में बहुत सारी नदियाँ हैं जिन्हें क्लीनेस्ट रिवर्स का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप किसी भी नदी का जल लेकर उसे बोतल में डालकर रख लीजिए या स्टोर कर लीजिए तो थोड़े समय बाद उस पानी में से बदबू आना शुरू हो जाता है। कुछ मानते हैं कि कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है। हम सभी को आदत है कि हर बार विदेशी चीज़ों या कंट्रीज़ की वाहवाही करने की, लेकिन हमारे अपने देश का इतिहास ही इतना रोचक और विशाल है कि आधे से ज़्यादा वैज्ञानिक अपने देश में अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करके जाते हैं और हमें फ़िलहाल ज़रूरत है कि अपने देश की कमियों को दूर करके इसे फिर से महान बनाने की। मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं। तो वापिस अपने टॉपिक पर आता हूँ मैं कि दुनिया भर की नदियों का पानी खराब हो जाता है स्टोर करके रखने पर, लेकिन गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है। सनातन धर्म में इसे बहुत सारी धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी कभी खराब क्यों नहीं होता है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है इस बात की, लेकिन जो भी इधर उधर से मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में देखा जाए तो बताते हैं कि 1890 के दशक में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट हॉकिन भारत में आया था और उस समय लोग हैजे की बीमारी से मर रहे थे और मरे हुए लोगों को गंगा नदी में बहा दिया जा रहा था। तो उस वैज्ञानिक ने सोचा कि बीमारी से मरने वालों को अगर नदी में बहा रहे हैं तो कहीं बाद में नदी में नहाने वाले लोगों को यही रोग ना लग जाए। लेकिन उसने देखा कि गंगा के पानी पवित्र का पवित्र ही रह रहा था और लोग उसी पानी को पीने के लिए भी और इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बीमार नहीं हो रहा था। तो उसने गंगा के पानी के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और उसके 20 साल बाद एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने भी ये रिसर्च कंटिन्यू की थी और उन्होंने ये दावा किया था कि इस पानी के अंदर बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है, जो कि पानी के अंदर के बैक्टीरिया को मारकर उस पानी को शुद्ध बनाता है। और इस वायरस वायरस को उन लोगों ने निंजा वायरस का भी नाम दिया। तो ये थी उनकी साइंटिफिक थ्योरी, जो कि संपूर्ण रूप से पर्सनली मुझे संतुष्ट नहीं कर पाई और इस पर आज तक रिसर्च चल रही है। तो दिल को तसल्ली देने के लिए इसी को अभी मान लेते हैं। इस बात से मैं इस थ्योरी को या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को झूठा करार नहीं कर रहा हूँ। बस इतना बता रहा हूँ कि इस विषय पर और भी डिटेल में रिसर्च की जानी चाहिए। बाकी हम लोगों ने और सरकारों ने फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी सीधा गंगा में ही डाल दिया है और अपनी तरफ से इसे गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी तक गंगा का पानी शुद्ध है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इसके अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भी गंगा की उत्पत्ति के बारे में आपको बता देता हूँ। प्राचीन काल में एक कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अश्वमेध नामक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था, जो कि इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्होंने घोड़ा पाताल लोक में मिला, जो कि एक ऋषि कपिल मुनि के समीप बांधा था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि ने ही घोड़े को गायब करने के पीछे हाथ होगा, इसलिए उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएं भूत बनकर विचरण करने लगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी। भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया, जिससे उनके अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माओं को स्वर्ग में वास मिल सके। भगीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया, ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी इतना बेग कैसे सह पाएगी। तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लठ खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहाँ सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पताल में भागीरथी कहते हैं।
इसी प्रकार एक पौराणिक कथा राजा शांतनु और गंगा के विवाह तथा उनके 7 पुत्रों के जन्म की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि गंगा नदी का ओरिजिन उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है और ये वहां से बंगाल तक जाती है। इस रास्ते में जो पंचप्रयाग की महत्वता है वो मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद।